नमस्कार दोस्तों। एक साधारण सा परिवार खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के लिए अपनी 7 सीटर कार से दिल्ली से निकलता है और उनके साथ इस ट्रिप में एक ऐसी भूतिया घटना घट जाती है कि वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। और जो कोई भी उस घटना की कहानी सुनेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस परिवार में देवांश नाम का एक लड़का रहता था। देवांश की एक छोटी बहन थी, उसकी मम्मी और उसके पापा। इनके पास खुद की एक फॉर्च्यूनर कार थी। जब कभी भी इनका मन करता था घूमने फिरने के लिए दूर दराज के इलाके में निकल जाया करते थे। ये बहुत लॉन्ग ट्रिप्स मारा करते थे क्योंकि देवांश के पापा को ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब मन चाहे वो हजार हजार किलोमीटर तो ऐसे ही बिना रुके गाड़ी चला दिया करते थे। इसलिए कभी कभी वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को तो कभी कभी कोई दूसरे रिश्तेदारों को भी अपने साथ ट्रिप में लेकर जाते थे। जितने 7 सीटर कार में आ जाए उतने ही लोग जाते थे। ये लोग काफ़ी समय से खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने नहीं जा पाए थे और सालासर बालाजी के तो कभी भी दर्शन नहीं किए थे। तो ये लोगों ने प्लान बनाए कि एक ट्रिप बनाते हैं कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में, यानी समझ लो 3:30-4 बजे के आसपास निकलेंगे। सबसे पहले खाटू श्याम महाराज के दर्शन करेंगे और वहाँ से लगभग यही कोई 150-200 किलोमीटर के आसपास है सालासर बालाजी का मंदिर। वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे और दिल्ली अगली मॉर्निंग को पहुँच जाएंगे। घर पे सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, मतलब देवांश की मम्मी, देवांश उसकी छोटी बहन। सबसे पहले देवांश की मम्मी कहती है कि मेरी बहन के परिवार वालों से भी बात कर लेते हैं। वो लोग भी काफ़ी समय से कहीं घूमने के लिए नहीं निकले हैं। अगर अच्छा हो गया, वो रेडी हो गए, तो जो मेरे जीजा जी हैं उनको भी ड्राइव करना आता है, आप भी ड्राइव कर सकते हैं। एक जन थकेंगे दूसरा ड्राइव कर लेंगे। बोलते ठीक है, एक से भले दो, हमारा परिवार जा रहा है उनका भी चलेगा, क्या तकलीफ है। तो देवांश की जो मौसी है, ये देवांश की मौसी हुई ना, उनका जो परिवार है, उनके परिवार में कौन कौन लोग, एक तो मौसी जी, एक मौसा जी, मतलब मौसी जी के पति, और उनके 2 लड़के। तो उन्होंने हाँ कह दी। फ़ोन में बात हुई तो उन लोगों ने हाँ कह दी। ये भी दिल्ली में ही रहते थे। तो देवांश और उसकी छोटी बहन और भी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि कज़न ब्रदर लोग भी आ रहे हैं, मौसी का परिवार भी आ रहा है, सब खुश थे। आने वाली सैटरडे की 3 बजे का इन लोगों ने, रात के 3 बजे का टाइम फिक्स किए कि चलो भाई सब के सब बैठेंगे गाड़ी में और निकलेंगे मस्त से। ये ट्रिप डिसाइड किए हुए समय पे ही शुरू हुई, 3:15 बजे के आसपास। सब खुश थे। खाने पीने के मंचीज़ वाले कुछ आइटम्स रखे हुए थे। बढ़िया से मस्ती करते हुए बच्चे लोग सबसे पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे, मतलब देवांश, उसकी बहन, दोनों कज़न ब्रदर। बीच वाली सीट में दोनों लेडीज़ बैठी हुई थी, मतलब देवांश की मम्मी और मौसी। और सामने जो फ्रंटल सीट है वहाँ पर ऑब्वियसली देवांश के पापा ड्राइव कर रहे थे और को ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे देवांश के मौसा जी। बढ़िया से गाड़ी चल रही है और ये बिल्कुल टाइम पर खाटू श्याम महाराज जी के पास पहुंच गए 1 बजे के आसपास दोपहर में। बढ़िया से उनके दर्शन होते बहुत अच्छे से। ये लोग अब निकलने लगते हैं। उस समय याद आता है कि चलो यार, हम लोगों ने तो प्लान किए थे सालासर बालाजी जाने का, हम क्या डायरेक्टली दिल्ली निकलने लगे। तो ये लोग एक दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं और सालासर बालाजी के दर्शन भी बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं। ये दर्शन करते हुए इन्हें रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। अब इन्होंने सोचे कि नॉन स्टॉप ये जर्नी निकालेंगे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। देखो, रात का डिनर हुआ नहीं था, इसलिए ये भी डिसाइड हुआ कि रास्ते में हाईवे में जो भी बढ़िया सा सुंदर सा फैमिली रेस्टोरेंट या ढाबा मिलेगा वहाँ पर रोक के मस्त से खाना दबा लेंगे। बच्चे जो हैं वो सो जाएंगे। बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि आपके उम्र के आपके साथ कज़िन्स मिल जाएं और आप ऐसी लॉन्ग ट्रिप में, लॉन्ग ड्राइव में निकले तो कितना मज़ा आता होगा, चाहे कज़िन्स हो चाहे दोस्त हो। और कज़न ब्रदर सिस्टर भी हमारे दोस्त से कम नहीं होते हैं ऑब्वियसली। खैर, ये लोग 10-10:30 बजे के आसपास एक खूबसूरत ढाबे में गाड़ी रोकते हैं। वहाँ पे बढ़िया से खाना खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब नॉन स्टॉप ये जर्नी मारेंगे। देवांश के पापा ही जब से ये घर से निकले थे वो ड्राइव कर रहे थे। डिसाइड हुआ कि बीच में कहीं थक जाएंगे तो देवांश के मौसा जी गाड़ी चलाने लगेंगे। ठीक है भाई। ये जर्नी बढ़िया से शुरू हुई। एक पॉइंट में, मतलब इस ढाबे से लगभग 50 किलोमीटर बाद हाईवे चल रहा है मस्त से, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अचानक से इनको एक शॉर्टकट दिखाई दिया। एक ऐसा रास्ता जो कि अंदर ही अंदर होकर जाता। लगभग 30 किलोमीटर के स्ट्रेच का ये रास्ता था। रास्ते के सामने तरफ एक बोर्ड भी लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था शॉर्टकट 30 किलोमीटर्स।
इन्होंने सोचे 30 किलोमीटर का अगर स्ट्रेच निकालेंगे तो हम बढ़िया से काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है। इन लोगों ने पता नहीं क्यों होशो हवास में थे, सब कुछ थे, अच्छी खासी रोड चल रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, उस शॉर्टकट में गाड़ी ले ली है। अब इस शॉर्टकट में गाड़ी थोड़ी आगे क्या बढ़ी, इन लोगों ने ये पाए कि पूरी तरीके से स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे ऑफ है। आसपास जंगल झाड़ी इतनी भयानक है कि विजन भी कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। ये वन वे रूट है, ना ही कोई दूसरी गाड़ी इस तरफ से आ रही है और ना ही सामने से कोई दूसरी गाड़ी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब दिमाग खराब हो गया, लेकिन ठीक है, चल रहे हैं। अप्रॉक्स 20 किलोमीटर क्रॉस हो चुके थे। 20 किलोमीटर बाद एक रेलवे फाटक आता है, वहाँ पर ये गाड़ी रोकते हैं। तो मौसा जी कहते हैं कि मुझे 1 नंबर जाना है, देवांश को भी जाना था और देवांश का एक कज़िन जिसका नाम लव था उसको भी जाना था। तो ये तीनों थोड़ी आगे झाड़ी की तरफ 1 नंबर करके फ्री होके आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और फिर जब रेलवे फाटक वापस से खुल जाता है तो अब जो गाड़ी चलना शुरू होती है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही थी, बड़ी अजीब तरीके से। उसके पापा ये कह रहे थे, ड्राइव अभी भी देवांश के पापा ही कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे पता नहीं यार गाड़ी में क्या हो गया जब से फाटक क्रॉस किए हैं। मैं एक्सीलेटर अच्छा खासा दे रहा हूँ, सुनसान रोड है, प्लेन है, कोई आ जा भी नहीं रहा है, तो मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो गाड़ी बढ़ क्यों नहीं रही है। हैवी गाड़ी है भाई, बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर जैसी। इतना ज़्यादा एक्सीलेटर देने के बाद भी गाड़ी की स्पीड 20 की ही क्यों है, और ये रास्ता ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। 20 किलोमीटर से और भी काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं और बिल्कुल भी आसार समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता ख़त्म हो और कब हाईवे में मिले। लेकिन ये चल रहे हैं। इसी रास्ते में अचानक से इतनी देर बाद इनको एक दंपति, एक कपल दिखाई देते हैं, जो टिपिकली राजस्थानी वाले कॉस्ट्यूम में थे, जो पुराने ज़माने में कोई पहनते रहे होंगे, आज के टाइम पे तो कोई भी नहीं पहनता है। टिपिकल राजस्थानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम था। जा रहे थे, सोचते हैं देवांश के पिताजी की गाड़ी थोड़ा स्लो करते हैं, रोकते हैं उनके पास, उनसे पूछते हैं कि ये रास्ता कितना लंबा है और हाईवे में कितनी देर बाद मिलेगा, हम कहीं भटक तो नहीं गए, कहीं अंदर किसी गांव की तरफ ही तो नहीं जा रहे। ऐसा उन्होंने सोचे कि इनसे पूछते हैं। वो कपल लगभग आ गए, इन्होंने गाड़ी रोके और कांच नीचे किए। देखो कांच पहले से मिडिल जो सीट की रो थी उनका खुला हुआ था, जहाँ पे लेडीज़ लोग बैठी हुई थी। तो इस तरफ मौसी जी बैठी हुई है और इसी तरफ कांच के बाहर तरफ वो राजस्थानी कपल खड़े। तो देवांश के पापा ड्राइविंग सीट से ही आवाज़ लगा के पूछते हैं, अरे भाई साहब ये रास्ता कितना लंबा जाएगा, हमको हाईवे तक पहुंचना है, बहुत देर हो गई, हम चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी कुछ बोला होता कि उससे पहले ही मौसी जी अचानक से चिल्लाती है, जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाइए जीजा जी, जल्दी भगाइए। ये बोलते ही ऐसा क्या हो गया, इतना हड़बड़ा, बोले अब गाड़ी भगाइए। उन्होंने एक्सीलेटर में पैर दबाया, पूरा फुल एक्सीलेटर, और गाड़ी एकदम आवाज़ करते जी करके निकल गई, बहुत तेज आगे निकल गई। ये बोलती है चलाते रहिए। वो चला रहे हैं, भगा रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि ऐसा क्यों बोल रही है हमारी साली साहिबा। गाड़ी काफ़ी आगे आ गई। फिर जाकर वो कहती है कि मैंने उन आदमी औरत के पैर देखे, पूरी तरीके से उल्टे थे, जैसे कि एक चुड़ैल या भूत के होते हैं। बोलते क्या बात कर रहे हो, सब घबरा गए, बच्चे और घबरा गए कि ये कैसे हो सकता है। खैर थोड़ी आगे गई है गाड़ी, लगभग 2 किलोमीटर आगे, और कि अचानक से गाड़ी में एक झटका लगा और गाड़ी का इंजन बंद हो गया। ये चलती हुई गाड़ी, अभी देखो इंजन ही बंद हुआ है, गाड़ी तो ऐसी चल ही रही है, इन्होंने क्लच से संभाल लिए सब कुछ। चलती हुई गाड़ी में ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इंजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इन्होंने फाइनली ब्रेक मारे और अब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनसान रास्ता है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट और ना ही आज चांदनी रात थी। चारों तरफ से ऐसा लग रहा था सिर्फ अंधकार ही बसा हुआ है यहाँ पर। वो गाड़ी भी ऐसी टाइम पे ऐसी जगह पर बंद हुई कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर पहले इनको एक चुड़ैल और चुड़ैला दिखाई दिए थे, एक्चुअल में उल्टे पैर थे, तो वो इंसान तो नहीं रहे होंगे और बिल्कुल नॉर्मली खड़े थे। तो ऐसा कुछ उनके अंदर इंसान है और गड़बड़ वैसा वाला भी मामला नहीं था। ये घबरा के गाड़ी स्टार्ट कर रहे, हो नहीं रही है। इतने में कई बार घबराहट में हमारा जो इंट्यूशन है, हमारी जो छठी इंद्रिय है, हमसे कहती है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप कभी भी नोटिस करना, कुछ गलत होने वाला रहेगा ना, तो आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है। तो ना जाने क्यों देवांश की मम्मी है, उनको ऐसा फील होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो अपना मोबाइल निकालती है और हनुमान चालीसा प्ले कर देती है।
हनुमान चालीसा जो फेमस वाला है, आप सभी ने सुने होंगे, उसकी स्टार्टिंग की म्यूजिक बजती है और जय हनुमान इतना ही बोले और मोबाइल स्विच ऑफ। बोले ये क्या, मोबाइल चालू करने की कोशिश करती है, घबरा जाती है। अब ये जब को हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मामले को देखकर जो मौसी जी है देवांश की, वो भी अपना मोबाइल उठाती है, फिर हनुमान चालीसा प्ले करती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, स्विच ऑफ। अरे ये क्या है, सब घबरा गए, ऐसा कैसे हो रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कैसे हो रहा है, जैसी हनुमान चालीसा प्ले हो रही है। कितने में पीछे जो देवांश बैठा हुआ था उसके सामने नजर पड़ती है। मौसा जी और पापा नहीं देख पा रहे थे, वो गाड़ी के सिस्टम में देख रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं। मम्मी मौसी का तो मोबाइल में ही ध्यान है, मोबाइल कैसे बंद हो जा रहा है। पीछे देवांश बैठा हुआ था, देवांश की नजर पड़ती है सामने की तरफ, पापा मौसा जी सामने देखिए क्या है। सामने जैसे ही वो लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सामने एक अजीब सा आदमी, जिसका एक पैर बहुत छोटा है, एक पैर बहुत लंबा है, अजीब सा लंगड़ाते लंगड़ाते, उसका जो हाथ है इतना वाला पोर्शन अलग है और यहाँ से लाल पानी एकदम बहे जा रहा है बहुत भयानक तरीके से, जैसे ज़ॉम्बी नहीं चलते क्या, ऐसा एकदम टेढ़े होके, और ये पूरा अलग है, इधर से लाल पानी बह रहा है। आपने कई ज़ॉम्बी वाली फिल्म में देखे होंगे, इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। सब घबरा गए हैं और लेडी से लोग और साथ ही साथ मौसा जी भी हनुमान चालीसा मुंह से बोलना शुरू कर दिए। ना जाने कैसे वो एकदम इनकी गाड़ी के पास आया और ढाप से इनके बोनट के ऊपर जंप मारा, तो बोनट पूरा ऐसा नीचे दब गया और जो सामने वाला कांच था वो लिटरली कितना हैवी होता है कार का, ऐसे ही नहीं फूट जाता है, उसको ऐसा मारो मूरो तो बहुत पत्थर ईंट ऐसा मारो तब उसमें थोड़ी सी क्रैक आती है, मतलब ऐसा डेंट जैसा होता है। वो आदमी वो बोनट के ऊपर कूदा है, बोनट अंदर घुसा और उसमें एकदम बड़ी वाली क्रैक आ गई, वो कांच फूट गया। इनका दिमाग खराब, पता नहीं उसी समय इंजन में झटका पड़ने की वजह से हुआ कि क्या हुआ, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और उन्होंने फुल मतलब पूरी जितनी ताकत रही होगी एक्सीलेटर दबा दिए, और वो जो भूत था, जो ज़ॉम्बी था या जो भी था, वो चुड़ैल पिशाच जो भी था, वो बोनट के ऊपर से सब फेंका के पीछे गया और ये भयंकर तेज अपनी गाड़ी निकाल लिए वहाँ से। देखेंगे ना भाई पीछे क्या चीज़ थी वो, तो अपने रियर व्यू मिरर से देखने की कोशिश की तो वो खड़ा हो चुका था और धीरे धीरे करके इनकी गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोले। देवांश के पापा ने देख लिए थे अपने रियर व्यू मिरर से कि वो फिर से पीछे आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। सब नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और ये बहुत तेज गाड़ी निकाल के किस्मत से एक ऐसे पॉइंट में आए जहां पर हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में पता नहीं कैसे आज लाइट जल रही थी, इतनी रात गए लाइट जल रही थी, आधी रात हो चुकी है, 1-2 से ऊपर का समय हो चुका है। गाड़ी रोकी जल्दी से, गाड़ी रुकी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी ना, तो अंदर से एक पंडित जी बाहर निकल कर आए। बोले क्या हो गया, आप लोग ठीक तो है ना। गाड़ी को फूटी हुई देखे सामने से, तो भागते हुए इनके पास आए, इनकी गाड़ी वाड़ी खोलने में मदद किए, बोले आइए आइए जल्दी अंदर आइए, और सब के सब भागे मंदिर के अंदर। पंडित जी जल्दी से अपना चैनल गेट बंद करते मंदिर का, उसमें ताला मारते हैं, पर्दा लगाते हैं, बढ़िया ऑरेंज रंग का जो पर्दा था जो हनुमान जी के मंदिरों में होता है, प्रॉपर पर्दा लगा देते हैं। पर्दे के सामने लिखा भी हुआ था जय श्री राम, बंद कर देते हैं बाहर की तरफ से। बोले क्या हो गया, आप लोग सब ठीक तो है ना, आपकी गाड़ी को क्या हुआ। तो ये लोग बताते कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पूरी बात बताते हैं कि वो कपल मिले तब से लेकर वो जो भूत ज़ॉम्बी जो भी था इनकी गाड़ी के ऊपर कूदा और ये वहाँ से भगाए हैं, तब तक पूरी बात बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं आप लोग कहाँ से आ रहे थे पहले ये बताइए। ये बताते हैं कि हम पहले खाटू श्याम महाराज के दर्शन किए, फिर सालासर महाराज जी के दर्शन किए और फिर लौट रहे थे। बोले बस इसीलिए, यही कारण था कि आपकी जान बच पाए, वरना आप उस रास्ते का इतिहास निकाल लीजिए, उस रास्ते से तो दिन में भी आने से लोग कतराते हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ भरी रात में यहां से गुजर रहे थे। आपको वो जो रास्ते में एक रेलवे फाटक मिला होगा ना, रेलवे क्रॉसिंग, हाँ, वहां पे कई लोगों ने खुद को मुक्त किया है, कई वहां पे गलत काम हुए हैं, एक दूसरे के साथ भी बहुत लोगों ने खाच 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 किए, मतलब समझ रहे हैं आप। वहां पर माना जाता है 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में भूत प्रेत आत्माएं भटकती है। वो तो खाटू श्याम महाराज जी के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज जी के आशीर्वाद से आपके साथ कुछ नहीं हुआ, वरना आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचता।
बोले कि अब आप लोग यहीं रुकिए, और किस्मत इतनी अच्छी कि हम भी आज मंदिर में ही ठहरे हुए थे। हमारे परिवार वाले कहीं गए हुए थे, तो हमने सोचे, मन कर रहा था, ऐसे ही मन किया, बजरंगबली ने बोल दी कि मंदिर में ठहरो, तो हम ठहरे हुए थे और हमको आपकी आवाज़ आ गई और हम निकले, वरना पता नहीं आपके साथ क्या नहीं क्या हो जाता। अब आप लोग ठहरिए यहाँ पर, और जब सुबह हो जाए तभी निकलिएगा। बोले हाँ हाँ बाबा जी, ऐसे ही करेंगे। सबके सब मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया जैसी बनी हुई थी, जस्ट पीछे, मंदिर के प्रांगण के अंदर ही थी। वहाँ पर बाबा जी की कुटिया थी। बाबा जी ने चटाई वटाई दे दी, सोना वोना क्या भाई, बैठे बैठे इन लोगों ने पूरी रात काटे। 5:30 बजे के आसपास जब चिड़िया चहकने लगी, ऐसा समझ में आ गया, अच्छा पूरा उजाला, लगभग पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा। फिर इन लोगों ने बोले अब निकालते हैं गाड़ी। अब निकाले और थोड़ी आगे बढ़े। पंडित जी ने बता दी थी कि ऐसे ऐसे जाना, आप रास्ता नहीं भटके, ये रास्ता थोड़ा लंबा था, 30 किलोमीटर नहीं है, वो जो बोर्ड मिलता है उसमें गलत लिखा हुआ है, बहुत पहले से लिखा हुआ है, तो गड़बड़ है वो, ऐसे ऐसे जाइए आपको मिल जाएगा। तो इन लोगों को हाईवे मिल गया भाई। ये लोग घर पर आए और कसम खा लिए कि जिंदगी में चाहे अब जो हो जाए, किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाएंगे, और कोई अपनाने की बात करेगा तो उसको ये घटना बताएंगे कि हमारे साथ एक सड़क में कुछ ऐसा हादसा हुआ था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि देवांश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी सबको बताइए, सीख दीजिए, मनोरंजन दीजिए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिस प्रकार से बजरंगबली एक रक्षा कवच प्रकट कर देते हैं किसी के भी आसपास किसी को भी मुसीबत पड़े, तो ऐसे ही भगवान शिव के बनाए हुए कुछ ऐसे पत्थर हैं जो रक्षा कवच क्रिएट कर सकते हैं। वो पत्थर आप अपने हाथों में ब्रेसलेट के रूप में धारण कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ये है वो ट्रिपल प्रोटेक्शन। ये भगवान शिव ने अपने हाथों से उत्पन्न किए थे देवी देवताओं के लिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राक्षसगण जो थे, जो दैत्य थे, उन्होंने देवताओं के ऊपर काला जादू करने की कोशिश किए थे, उन्हें अपने माया जाल में फंसाकर भ्रमित करने की कोशिश किए थे, और जो देवता थे वो हारने लगे थे। तब भगवान शिव ने उनकी रक्षा के लिए ये बनाए थे, वो कवच और कुंडल के रूप में धारण किए थे उस समय। आज के टाइम पे तो वैसे धारण नहीं किया जा सकता, सब ब्रेसलेट हो गया, लॉकेट हो गया, उसमें धारण कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट में पूरे जेन्युइन लैब सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रिपल प्रोटेक्शन बोला जाता है इसको। लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। टैग्ड प्रोडक्ट में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी वेबसाइट की लिंक है, जैसा मैंने आपको बताया। वहाँ पर मुझसे आप अपनी बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं रीडिंग भी करता हूँ, फॉर्च्यून टेलिंग भी करता हूँ, चीज़ें सीखा हूँ, समझा हूँ, और हज़ारों लोगों के ऊपर अब तक आज की डेट तक अपना चुका हूँ, और पॉजिटिव रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। तो अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना, चेकआउट करके। बाकी पूरी तरह से आप ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगले वीडियो में मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।